अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 का आज लेक्चर 11 देखेंगे विच इज अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को अगर बोर्ड के हवाले से देखा जाए तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनको मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, जिसको लेक्चर के लास्ट में या साथ साथ हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट को देखते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्या। लिमिटिंग मींस लिमिट, रुक जाना। रिएक्टेंट, अब यहाँ पे लफ्ज रिएक्शन यूज नहीं हुआ, ना ही रिएक्टेंस यूज हुआ है, वर्ड यूज हुआ है रिएक्टेंट यानी सिंगुलर। यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, रिएक्शन को बनने से रोकना। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम फ्यू एग्जांपल्स ले लेते हैं। लाइक अगर हमें कहा जाए कि आपने 100 जो है साइकिल्स तैयार कर दी है। अब 100 साइकिल्स को तैयार करने के लिए हमें क्या रिक्वायर होंगे, 100 टायर्स और 100 साइकिल्स। अब एक साइकिल को 2 टायर लगेंगे, लेकिन हमारे पास टोटल साइकिल्स कितनी बनी, 50, जबकि हमारे पास साइकिल्स की बॉडी कितनी थी, 100। इसका मतलब कि टायर जो हैं वो कम हो गए, दैट्स वाई हमारे पास साइकिल्स जो हैं वो कम बने। तो टायर इसमें क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की अमाउंट को बनने से रोकता है, ऐसे रिएक्टेंट को हम क्या नेम देते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट की सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या होगी, डेफिनेशन the reactant that control the amount of product during a chemical reaction due to its smallest value is called limiting reactant. स्टूडेंट्स, ये थी डेफिनेशन लिमिटिंग रिएक्टेंट की। ऐसा रिएक्टेंट जो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का ड्यूरिंग अ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन में हम राइट करेंगे कि प्रोडक्ट की ज्यादा अमाउंट बनने से रुक जाती है। व्हाई? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो रिएक्टेंट है उसकी अमाउंट ज्यादा कंज्यूम होती है। अब रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा कंज्यूम होने की वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। दैट्स वाई हमारे पास प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम आती है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ
इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। लाइक सर्दियों में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। वुड को यूज करके हम क्या करते हैं कि वुड से हमें हीट मिलती है। अब वुड को जब जलाया जाता है तो वुड एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या क्या प्रोडक्ट देती है, हीट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स। अब अगर थोड़ी देर के बाद हम देखें, वही केमिकल रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। स्टॉप क्यों हो जाता है? क्योंकि वुड जो है वो सारी की सारी क्या हो जाती, कंज्यूम हो जाती है। तो दैट्स व्हाई इसमें वुड क्या होगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक्सप्लेनेशन को मैं यहाँ पे राइट नहीं करूंगी, एक्सप्लेनेशन आप लोग बुक से नोट कर सकते हैं, कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगी, यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ, फ्रॉम non limiting reactant. The reactant which does not consume due to its excessive amount is called non-limiting reactant। जी स्टूडेंट्स, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास क्या होगा, ऐसा रिएक्टेंट जो कंज्यूम ना हो, क्योंकि इसकी अमाउंट क्या होती है, एक्सेसिव होती है। तो ऐसे रिएक्टेंट को हम क्या नेम देंगे, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के भी तौर पे पूछा जाता है, गिव द डिफरेंस बिटवीन लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। 30 कबाब एंड 5 ब्रेड। अगर हमारे पास 30 कबाब हो और 5 ब्रेड हो और उसकी स्लाइसेस कितनी होंगी, 58 स्लाइसेस। अब 58 स्लाइसेस में जो हमारे पास सैंडविच प्रिपेयर होंगे वो कितने होंगे, 29 सैंडविच। जबकि हमारे पास कबाब कितने थे, 30। अब एक कबाब हमारे पास क्या बचा, एक्स्ट्रा बच गया। लेकिन जो सैंडविच हमारे पास बने वो कितने थे, 29 सैंडविच। इसका मतलब कि सैंडविच स्लाइसेस क्या होंगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि स्लाइसेस की वजह से हमारी जो ब्रेड है, सैंडविच है, वो कम बनी है। और जो कबाब होगा वो क्या होगा, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक और शॉर्ट क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा गया, प्रूव दैट हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। लाइक एग्जांपल 2 हम डिस्कस करें। एग्जांपल 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वाटर की जो फॉर्मेशन बनती है, तो वाटर के इसमें हाइड्रोजन को कहा गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसको प्रूव करें। तो अगर हम हाइड्रोजन की देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास है यहाँ पे 4 ग्राम, ऑक्सीजन हमारे पास है 64 ग्राम, वाटर हमारे पास क्या है 36 ग्राम। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीजन का कितना होगा 32। अब 32 कंबाइन होके 4 के साथ कितने ग्राम वाटर बनाएगा, 64 ग्राम। इसका मतलब जे ऑक्सीजन इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एक्स्ट्रा। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन क्या है 4 ग्राम, ऑक्सीजन क्या है 64 ग्राम, वाटर क्या है, वाटर की फॉर्मेशन कितनी बनी है 36 ग्राम। इसका मतलब ऑक्सीजन इसमें क्या है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट,
क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेसिव अमाउंट में है, जबकि हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन सारी की सारी रिएक्शन में क्या होगी, कंज्यूम होगी। स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन क्या था, डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाउ दे कैन बी आइडेंटिफाइड, जिसमें आप लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन देखेंगे, इसको आइडेंटिफाई किस तरह किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या है, या लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या क्या रोल प्ले करता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, यानी इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स को रिएक्टेंट की अमाउंट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रोडक्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं जब ये बैलेंस इक्वेशन में हो। थर्ड वन क्या है, आइडेंटिफाई रिएक्टेंट विच कैन, ऐसे रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना जो प्रोडक्ट की अमाउंट को ज्यादा बनने से रोके। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड, कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लिमिटिंग रिएक्टेंट किस तरह प्रोडक्ट की अमाउंट को बनने से रोकता है, इसमें आप इसकी डेफिनेशन को देखेंगे और वन एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। Next, concept of limiting reactant is not applicable to the reversible reaction. Reversible reaction के लिए limiting reactant का concept applicable क्यों नहीं होता? क्योंकि reversible reaction में कुछ ना कुछ amount जो है वो behind रह जाती है reactants की. That's why जो है limiting reactant reversible reaction के लिए applicable नहीं होता. जी स्टूडेंट्स, ये तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाए डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सप्लेन विद एनी 3 या 2 एग्जांपल, जिसमें आप लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिस्कस करेंगे और 1 या 2 एग्जांपल्स के साथ इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अगर एमसीक्यूज इसमें देखें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट में एमसीक्यूज कौन से आते हैं, तो डेफिनेशन को थोड़ा चेंज करके एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जाएगा। इसके अलावा आपकी एग्जांपल भी क्या आ सकती हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पे। इसके अलावा आपकी एग्जांपल भी एज अ एमसीक्यूज के तौर पे पूछी जा सकती है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपका हर कंसेप्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट को लेके क्लियर हुआ होगा और इस लेक्चर के अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हैं वो भी क्लियर होंगे। स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।